वेलकम टू द टैरो तन्वी। माय नेम इज तन्वी एंड ये मेरे टैरो कार्ड्स हैं। एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका आने वाला 2026 कैसा रहेगा। हम बात करेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपका करियर और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। क्या आप कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके लकी मंथ्स, लकी कलर और लकी नंबर क्या होने वाले हैं, सब कुछ हम इस रीडिंग में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। हम बात करेंगे सारी 12 राशियों की। आप अगर जन्म पत्री से अपनी राशि देखते हैं तो भी ये वैलिड है। अगर आप सन साइन से राशि देखते हैं तो भी ये वैलिड है, क्योंकि हम टैरो की बात करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं। लेकिन हम जाएंगे राशि के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज की। तो एरीज एक फायर साइन है एंड अक्सर फायर साइन जो होता है वो थोड़ा सा क्विक टू एक्शन है, ऐसा एरीज माने जाते हैं। तो अगर आपका ये सन मून राइजिंग है या फिर आप जन्म पत्री के हिसाब से मेष राशि हैं तो दिस रीडिंग इज वैलिड फॉर यू। ये हैं आपके कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए। अब हम पहले निकालते हैं आपके सारे के सारे कार्ड्स फॉर योर करियर। सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, यानी कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, आपके रिलेशनशिप अपने आप के साथ, आपके रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ, या अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी भी शादी नहीं हुई है, यू नॉट डेटिंग समबडी, सो देन वी हैव द 3 of Cups. This card talks about you going out for parties, you actually meeting a lot of people you gel with. तो आप जितना बाहर जाएंगे, आप जितना अपने आप को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रखोगे, उतना ही चांसेस हैं कि आप उन लोगों से मिलोगे जिनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो सकती है। तो अगर आप बिल्कुल सिंगल हो एंड यू आर लुकिंग टू गेट मैरिड, आई डोंट थिंक ये एग्जैक्ट वो साल है जब आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली ये वो साल है जब आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपको या तो उस इंसान से मिलवा देंगे जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है, या फिर उन दोस्तों से आप ज़रूर मिलोगे जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहें। सो लाइफ में हर रिलेशनशिप का वैल्यू अपना होता है। हम अक्सर रोमांटिक रिलेशनशिप्स को थोड़ा ज़्यादा रोमांटिसाइज कर देते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो ये जो फ्रेंड सर्कल्स रहेंगे ये सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को ही हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर देंगे। अगेन इन केस आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड जो है देन आपको कह रहा है कि अगेन आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़े से दोस्त बनाने की भी ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी हैं, आपका रोमांटिक पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप्स भी आपके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है। एरीज या मेष राशि जो होता है वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेड साइन होता है, यानी कि अगर उनके पास इनफ रिलेशनशिप्स नहीं है या फिर इनफ फ्रेंडशिप्स नहीं है दैट दे कैन रिलाई ऑन, देन दे माइट एक्चुअली स्ट्रगल इन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. So this time it's important for you to build new friendships. This is an excellent year where you can find long-term friendships that can also help you in your personal and professional life. Now the second card is in case you are married or you're in a long-term relationship. आप सोच रहे हैं किसी से शादी करने के लिए, या फिर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं और यू नो समबडी एंड बात चल रही है रिश्ते की, ऐसा कुछ है, या फिर आपका स्पाउस है, तो ये कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बात करता है कि इस साल आपका ध्यान एक्चुअली आपके करियर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मेष राशि याद रखिए, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस साल आपको अपने करियर पे ध्यान देने की ओवरऑल ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका ध्यान आपके करियर में कुछ ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा सा आपका पार्टनर निग्लेक्टेड फील कर सकता है, विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। वर्क इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट योर लाइफ। सो नो मैटर आपका वर्क कितना भी डिमांडिंग हो, मेक श्योर कि आप इंटेंशनल टाइम निकाल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ डेट्स पे जाने के लिए, उनके साथ थोड़ा सा मूवीज़ पे जाने के लिए, आउटिंग्स पे जाने के लिए, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए अगर आप सिंगल हैं तो। So it's important to hang out with people that matter to you, even if your focus this year is your career, which it should be. Overall जो आपका energy है related to your love life, which is your temperance card. Temperance card बात कर सकता है कि दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आपके लिए कुछ significant changes लेकर आएगा। अगर आप ये दिसंबर में ही देख रहे हैं जब
हम ये पोस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर ये आप जनवरी में देख रहे हैं तो आप 2026 का दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आने वाले कुछ दिसंबर के महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, आपका लकी पीरियड है। तो अगर आपको कुछ भी चेंज इन योर रिलेशनशिप्स करना है, या फिर आपको कोई भी एक नई पार्टनरशिप में जाना है, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, देन दिसंबर इज़ अ गुड टाइम, जब आपको थोड़ा सा पेशेंस आप में एक्चुअली ज़्यादा रहेगी दिसंबर के महीने में। इसके अलावा जो आपके थोड़े से बेसिक नेचर से ऑपोजिट है, विपरीत है, दैट इज़ टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस. So that should be your key in your personal and professional relationships, to please be patient with your loved ones. So for example, अगर आपका ध्यान आपके करियर में है and आपका loved one और family is feeling a little bit on the back bench, so please be patient with people. Please listen to them. That is super important. So अब मेष राशि आते हैं आपके करियर पे। आपके करियर के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज कार्ड को देख के डरना मत। टैरो का उद्देश्य एंड टैरो का मोटिव इज नेवर टू स्प्रेड फियर। ये कार्ड्स बस कुछ और डिपिक्ट करते हैं जो हम बात करेंगे। एंड दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके करियर से रिलेटेड मेन मैसेज ये है कि आपको दूसरों की एडवाइस एक्चुअली कम सुननी है। देयर कुड बी केसेस जब आप थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ, यानी कि आप थोड़े से रिस्क लेना चाह रहे होंगे इस साल। आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पाथ चूज करता हूँ या करती हूँ या करते हैं हम। एंड वो ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको फैमिली से ज़्यादा अप्रूवल ना हो, या आपके खुद से थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ आपकी ट्रिगर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको हो सकता है कि अपने करियर से रिलेटेड किसी ऐसी जॉब में जाना की अपॉर्चुनिटी आती है वेयर यू हैव टू लीव योर होम। सो दिस कुड मे बी ट्रिगर सम इनसिक्योरिटीज़ इन यू कि हाँ मतलब कैसे मैनेज होगा ये सब। सो प्लीज़ डोंट बी टू अफ्रेड एंड डोंट लेट योर फियर्स गेट द बेस्ट ऑफ यू, विच मीन्स कि आप अपने डर को इतनी इम्पॉर्टेंस ना दीजिए। अक्सर हमारी एंग्जाइटी हमें ऐसे इतनी ज़ोर से सिर पे चिल्लाती है कि हमें लगता है कि वो सच बोल रही है, लेकिन हमारा डर सिर्फ हमें डराना चाहता है, हमें वो कभी भी डायरेक्शन नहीं दिखाता है। सो हमारा दूसरा कार्ड मेष राशि आपके लिए आया है, आपके करियर के लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप टैरो नहीं जानते तो भी आपको मैं बता दूं कि वॉन्ड्स इज़ द सूट ऑफ फायर, और एरीज या फिर मेष राशि एक फायर साइन है। ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि इस साल आपके करियर में आप किंग रहेंगे, यानी कि यू विल बी रूलिंग योर करियर। दिस ईयर अगेन ओवरऑल इज सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करियर को अपना सेंटर फोकस रखिए, लेकिन ऑफ कोर्स बाकी चीज़ों को इग्नोर मत करिए। बट आपका करियर इस साल बहुत सडनली बूम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़े से अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने पड़े अपने करियर में, यानी कि आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आए। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने सोचा हो कि अब ये आपके पास वापस नहीं आएंगी, वो भी आपके पास लौट कर वापस आए। कहीं अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हो, या कोई बिजनेस आइडिया जो आपने पहले कभी सोचा हो करने का, या कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जो बिल्कुल नया हो, ये सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो अभी तक आपके प्लान में नहीं हो, वो इस साल के मिड से बहुत इनफैक्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत जल्दी आएंगी, और अगस्त में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाएंगी। तो अब अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो इसमें एक लिजर्ड है। लिजर्ड जो है इस कार्ड में वो डिपिक्ट करता है कि प्रोटेक्शन। लिजर्ड का स्पिरिचुअल मीनिंग होता है कि आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ओवर थिंक करें अगेन, लेकिन अपनी ओवर थिंकिंग को अपनी पोटेंशियल ना समझें, अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने पर हावी ना होने दें। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ मेडिटेट, और यू कैन सीक थेरेपी और जर्नल, बट डू नॉट लेट योर ओवर थिंकिंग थॉट्स गेट द बेस्ट ऑफ यू इन योर करियर। दिस इज़ important for you to make bold decisions. This year is for bold decisions, to take bigger steps, to follow your gut and not be afraid. पिछले कुछ सालों से आई थिंक एरीज थोड़े से आपके लिए ऐसे साल रहे हैं जहाँ पे आप अपने पोटेंशियल को ज़्यादा डाउट करने लग गए हो। इफ़ दैट इज़ द केस देन दिस इज़ द ईयर वेयर यू हैव टू पुट योर फियर्स ऑन द बैक बर्नर। आपको अपने फियर्स अपने सामने नहीं आने देने। आपकी ओवरऑल एनर्जी इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कि आपको ओवरसीज़ का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो ये साल ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है।
ट्रैवल करते हुए आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप अगर कहीं किसी और नई कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा करियर मूव है। इसके अलावा अगर आप नए घर में शिफ्ट होना चाहते हो या फिर आप किसी नई जगह शिफ्ट होना चाहते हो, नए whatever which is out of your comfort zone, which is not there in your peripheral, या फिर इतना आपने सॉलिडिफाई नहीं किया उस प्लान को, तो ये सारे प्लान्स अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस साल के आपके करियर में। अब आते हैं आपकी हेल्थ पर, विच इंक्लूड्स योर स्पिरिचुअल, योर फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। सो स्ट्रेंथ कार्ड इज अ मेजर आर्काना, जो कि बात करता है कि आपको इस साल जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे या जो भी आपको लगेगा कि यार ये सिचुएशन में कैसे पार करूँ या इस सिचुएशन में सही डिसीजन लूँगी क्या होगा, आपके पास वो स्ट्रेंथ होगी टू एक्चुअली ओवरकम एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन दिस ईयर। स्पेशली आफ्टर द मंथ ऑफ ऑगस्ट देयर कुड बी सिचुएशंस जब आपको लगेगा यार ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है, बट दैट सिचुएशन माइट एक्चुअली हेल्प यू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इस कार्ड में आप देख सकते हो कि ये लेडी के हाथ में क्रोकोडाइल है और इसे क्रोकोडाइल को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है और उसका मुंह पकड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि दिस पर्सन व्हेन शी बिलीव्ड इन हर सेल्फ, शी एक्चुअली हैड द स्ट्रेंथ टू इवन ग्रैब अ क्रोकोडाइल। ओरिजिनल राइडर वे टैरो में इसमें एक लायन होता है, इसलिए इसकी जो नीचे की बॉडी है उसमें लायन है। तो चाहे वो शेर हो या फिर एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो या फिर कोल्ड ब्लडेड सिचुएशन हो, आप किसी भी सिचुएशन को अपने मेंटल हेल्थ पर हावी नहीं होने देंगे। यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। Now the second card is Knight of Wands. Knight of Wands again talks about you getting involved in activities जहाँ पर आपको थोड़ा सा which ignites your fire, to be literal in that sense. So Knight of Wands का मतलब है कि you will get involved in activities which figuratively light your fire inside of you. इसका मतलब है कि आप में भी कोई नया जिम या नया कोई फिटनेस रिजीम ज्वाइन करें जो कि आपके लिए थोड़ा सा जिसको आप एन्जॉय भी कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरीज, आपकी लाइफ में एन्जॉयमेंट एंड एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए, वरना आप जल्दी बोर हो सकते हैं। अगर आप बोर हो गए तो आपकी मेंटल हेल्थ जल्दी इम्पैक्ट होती है। बोर्डम से आपको बचना है। ओवरऑल एनर्जी अबाउट योर हेल्थ इज द डेथ कार्ड एंड द 7 of Coins. 7 of Coins टॉक्स अबाउट पेशेंस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि रिजल्ट्स का इंतज़ार करने के लिए आप थोड़ा सा सब्र रखें। तो अगर आपको कोई भी आप हेल्थ रिजीम फॉलो कर रहे हो या फिर अगर आप थोड़ा सा आपके रिपोर्ट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, प्लीज़ टेक प्रॉपर गाइडेंस एंड आपकी हेल्थ एक्चुअली बहुत अच्छी रहेगी। डेथ कार्ड ऑल्दो सिग्निफाई करती है डेथ ऑफ ऑल द बैड हैबिट्स। दिस ईयर यू हैव टू लीव द बैड हैबिट्स बिहाइंड। देयर विल बी अ पॉइंट इन दिस ईयर जब आप डिसाइड करोगे कि अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, अगर आप स्मोक ज़्यादा करते हो, तो आप सडनली वो सारी चीज़ें ओवरनाइट आप छोड़ने का डिसीजन लोगे। नॉट श्योर कि वो कितना लंबा चलेगा वो डिसीजन, लेकिन आप डेफिनेटली वो डिसीजन लोगे। अब आते हैं आपके लकी मंथ्स पर। सो लव लाइफ में आपका लकी मंथ रहेगा मंथ ऑफ दिसंबर। आपके करियर में आपका लकी मंथ है मंथ ऑफ नवंबर एंड आपके हेल्थ में आपका लकी मंथ है फरवरी, यानी कि फरवरी में हो सकता है आप थोड़े से इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। ओवरऑल ये साल में आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं। अगेन जैसे हम बात कर रहे थे करियर कार्ड सबसे पहले आया है। ये साल आपके करियर में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। अगेन बस डू नॉट बी अफ्रेड एंड सक्सेस। सो करियर में बहुत सारा सक्सेस इज योर ओवरऑल मोटो फॉर दिस ईयर। एंड नाउ लेट्स सी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस साल में। सबसे पहले है बर्ड पर्च्ड, फॉरेस्ट। सो हो सकता है अगेन जैसे हमने करियर में आपके बात करी कि कोई ऐसा एप्लीकेशन जो आपने पहले अप्लाई किया हो, कोई गुड न्यूज़, अगर आप किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, सो प्लीज़ बी पेशेंट बिकॉज थिंग्स विल टर्न अराउंड क्विकली दिस ईयर। अप्रैल से अगस्त का महीना इज़ वेरी गुड फॉर यू। देन फाइनली वी हैव मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, जैसे हमने इस रीडिंग में अभी बात करी कि अपनी
ओवर थिंकिंग को प्लीज़ अपने करियर के डिसीजंस हैम्पर मत करने देना। अपने सबसे बड़े दुश्मन बनना बंद कीजिए एरीज एंड मेष राशि। अब फाइनली का टाइम है सरेंडर कार्ड का, विच इज़ एक वो आदत जो आपको छोड़नी चाहिए इस साल। So this card says surrender stress, take a few deep breaths and exhale the tension you've built up in your body. Let the stress go as you come back to your center. So again, this year आपको ओवरथिंक करने का साल नहीं है, यह आपके क्विक डिसीजंस लेने का टाइम है। जैसे आप बचपन में थोड़े से इम्पल्सिव जिस रीज़न से माने जाते थे, अपनी इम्पल्सिविटी को अपने फेवर में यूज़ करो। ओके, सो लकी कलर के लिए आपका लकी कलर दिस ईयर इज़ रेड, बिकॉज मोस्टली इन द टैरो आई सी रेड व्हेन आई थिंक ऑफ लकी कलर। सो यहाँ पर भी रेड है, डेथ कार्ड में भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है। रेड आपको जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, आप रेड कलर का कुछ भी अपने पास रखिए। अगर आप ऑफकोर्स रेड ऑफिशियली सूट पहनकर तो नहीं जा सकते अपने ऑफिस में, तो रेड शर्ट भी अजीब लगेगी, लेकिन आप हो सकता है कोई रेड कलर का एक कपड़ा अपनी जेब में रख लीजिए। सो रेड कलर इज़ ऑल्सो द कलर ऑफ मार्स, जो कि रूलिंग प्लैनेट होता है एरीज और मेष का। सो इसीलिए आपका जो क्विक नेचर है, इम्पल्सिविटी, और उसको पॉजिटिव तरीके से चैनल करने में रेड कलर आपको हेल्प करेगा। नंबर आपका लकी है 3 और कलर है रेड। So this was the reading for 2026. Wishing you all the very best, lots of love and lots of good wishes. And for more such episodes, please stay tuned to the Tarot Tanvi.